अयोध्या के 800 साल पुरानी जो इतिहास है उसको बयां करता है ये परिक्षेत्र कि जिस राम मंदिर को बनाने के लिए कितने वर्ष लग गए। लोग भव्यता के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे नहीं भाग रहे। ये धर्म पर ही ध्यान रख दिया, जनता पर ध्यान दिया नहीं। सबके अंदर डर पैदा है कि आगे गाड़ी कैसे चलेगी। राम राम मित्रों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको अयोध्या के 800 साल पुराने इतिहास के संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि यह अयोध्या के 800 साल के इतिहास को बताने वाला सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। ये देखिए, कि राम की पैड़ी के परिक्षेत्र के ठीक पीछे ये देखिए चंद्रहरि कूप के स्थान पर औरंगजेब ने 1669 में चंद्रहरि कूप को तुड़वा करके यहाँ पर इस प्रकार की मीनार और मस्जिद बनवा दी थी। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि अयोध्या के 800 साल पुराने जो इतिहास है उसको बयां करता है ये परिक्षेत्र। और देखिए, यहाँ पर मीनार बनी है और ये काफ़ी जर्जर स्थिति में है और बिल्कुल राम की पैड़ी के पीछे स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि 1669 में इसका एक विवरण मिलता है कि औरंगजेब ने 1669 में एक फरमान जारी करके मुल्तान, काशी, अयोध्या, मथुरा के मंदिरों को विध्वंस करने के लिए एक आदेश पारित किया था। और उसी के तहत अयोध्या ही नहीं अनेक स्थानों पर जो धार्मिक तीर्थ स्थल है उनको विध्वंस किया गया था। और उसी क्रम में ये चंद्रहरि मंदिर था यहाँ पर। और ये बताया जाता है कि इसके ठीक नीचे यदि इसकी खुदाई की जाए, यदि इसका फिर से सर्वे कराया जाए तो इसके ठीक नीचे जो इसका कूप था उसकी सीढ़ियाँ मिलेंगी। और वही इसका प्रमाण है, जैसा कि काशी में है, मथुरा में है, उसी प्रकार से यहाँ भी है। और ये बहुत जर्जर स्थिति में है और इसे पुरातत्व सर्वेक्षण के हवाले किया गया है। और इस पर निर्णय पुरातत्व विभाग को लेना है, सरकार को लेना है कि अयोध्या के हृदय स्थल, इसे स्वर्ग द्वार भी कहा जाता था। और इस स्वर्ग द्वार की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, अभी नया मंदिर बन रहा है, उसका शिखर बनाया जा रहा है, मंडपम। अभी उसका निर्माण कार्य हो रहा है, इसके ठीक बगल ही है। और 800 साल पुरानी अयोध्या का जो इतिहास है वह काफ़ी अधिक निर्मम रहा है। जहां अयोध्या राम जन्मभूमि का विवाद था, तो वहीं अनेक स्थानों पर इसी प्रकार से जबरन तरीके से मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्य किए गए। मैं इसके विवादित अंशों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यदि इसका भी सर्वे कराया जाए, जैसे अन्य मंदिरों का सर्वे हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर कई चीज़ें आपके सामने आएंगी। देखिए, और देखिए यहाँ पर नए मंदिर बन रहे हैं। शिखर कितना सुंदर यहाँ बनाया जा रहा है, कितना देखो खूबसूरत है। यहाँ 4 पिलर बनाए गए हैं, उसी पर इसे स्थापित किया गया है। ये आप देख सकते हैं कितना ऊंचा ये मीनार है और बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है। मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। इसके पत्थर देखिए, छोटे छोटे इसकी ईंटें हैं और देखिए बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ऊपर देखिए बिल्कुल गिरने की स्थिति में है। ये देखिए,
और इसको लाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप अयोध्या के इतिहास को देखें कि जिस राम मंदिर को बनाने के लिए कितने वर्ष लग गए, कि विदेशी आक्रमणकारियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने किस प्रकार से अयोध्या ही नहीं जितने भी प्रमुख सनातन धर्मियों के स्थल थे उनको किस प्रकार से विध्वंस किया। ये देखिए, और बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। यदि आप इसकी ईंटों को बारीकी से देखें तो बिल्कुल पुरानी पद्धति से निर्मित हैं। देखिए, छोटी छोटी ईंटें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी ईंटें हैं। इस पर पुराने जो मसाले लगाए जाते थे उसका लेपन यहाँ पर किया गया है। देखिए, और ये काफ़ी मजबूती से खड़ा है। बड़ी ही आश्चर्यजनक स्थिति है। अगर वर्तमान में ऐसे निर्माण कार्य होते तो अब तक वो गिर जाते, लेकिन ये कई सैकड़ों वर्षों से इसी प्रकार से खड़ा है। और ये ईंटें बहुत मजबूत हैं, काफ़ी अधिक मजबूत हैं। इसमें जो देखिए जो कालीमा है, इससे लगा है कि ये काफ़ी अधिक पकाई गई हैं। बिल्कुल रेड लाल ईंटें हैं, यानी उस समय जो निर्माण पद्धति थी उसमें ईंटों को, जो पतली हैं बारीक ईंटें थी, उनका इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल, ये देखिए, देखिए इधर भी दीवारें ऐसी ही बनी हैं, सेम ऐसी ही ईंटें हैं। और इसमें जो निर्माण सामग्री है वो काफ़ी अधिक अद्भुत है। और आपने दिल्ली में इमारतें देखी होंगी, वहाँ भी इसी प्रकार से आपको दिखेगा, लेकिन वहाँ पर स्थापत्य को महत्व दिया गया है। यहाँ स्थापत्य से अधिक निर्माण को महत्व दिया गया है। और किस प्रकार से दीवारें कितनी मोटी हैं, इसकी चौड़ाई देखने लायक है। देखिए ऊपर देखिए, कहीं भी आपको सरिया इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी पहले। तो किस प्रकार से देखिए यहाँ पर ऊपरी भाग को टिकाने के लिए किस प्रकार की पद्धति बनाई जाती थी कि ईंटों को एक समानांतर आकृति में रखते हुए गोलाकृति दी जाती थी। और देखिए बिल्कुल जर्जर स्थिति में है ये। और इसी के ठीक नीचे एक कूप स्थित है, जिसके विषय में पुरातत्व विभाग को सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। और एक इतिहासकार जो कि काफ़ी नामी गिरामी इतिहासकार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने ये बताया था कि अंग्रेज़ी इतिहासकार कनिंघम और ए फ्यूरर और हॉलैंड के इतिहासकार हंस बेकर ने अपनी पुस्तकों में इसका जिक्र किया है। हंस बेकर 7 साल तक अयोध्या आते जाते रहे और इसी दौरान उन्होंने अयोध्या में रिसर्च कर इन दोनों स्थानों का जिक्र अपनी किताब में किया है। और इस स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अयोध्या महात्म्य में इन दोनों स्थानों का जिक्र किया गया है। ये चंद्रहरि मंदिर है, और स्कंद पुराण में जिसका उल्लेख हो उस स्थान पर यदि इस प्रकार की इमारतें खड़ी हों तो इस पर बड़े सवाल उठते हैं। और सनातन हिंदू धर्म हमेशा दूसरे धर्मों का, सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से निर्माण कार्य हुए हैं उस पर बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। और चंद्रहरि मंदिर का जो इतिहास है वह काफ़ी प्राचीनतम रहा है। और बताते हैं कि यहाँ पर इस कूप में स्नान करने से आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते थे, लेकिन अब वो कूप शेष ही नहीं है। उस पर एक लोहे की विशालकाय परत चढ़ा करके उस पर सीधे मस्जिद का निर्माण कार्य किया गया। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसका भी सर्वे कराया जाए और यहाँ पर जो भी अवशेष मिले उन पर गौर किया जाए कि किस प्रकार से बिल्कुल स्वर्गद्वार के निकट, जो कि राम की पैड़ी का स्थल है, देखिए ये राम की पैड़ी का स्थल है, और राम की पैड़ी के ठीक जो कि हृदय स्थल है उसके ठीक पीछे इस प्रकार की इमारतें बनी हुई हैं। देखिए इस पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं।
और देखिए संपूर्ण सरयू घाट कितना अधिक खूबसूरत लग रहा है, दिव्यतम लग रहा है। और वो देखिए सरयू की धारा है और वहीं से जल देखिए पंपों के माध्यम से अंदर छोड़ा जाता है। देखिए लोग यहाँ स्नान करते हुए दिख रहे हैं। इतनी ठंड में भी यहाँ पर बहुत ही अधिक उत्साह का माहौल है। और इसी के ठीक पीछे आप देखिए इस प्रकार की इमारत मौजूद है। यदि यह गिरती है तो इससे काफ़ी अधिक क्षति भी हो सकती है। इस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। और भारतीय पुरातत्व अन्वेषण से भी मेरा आग्रह है कि इसका सर्वे कराया जाना चाहिए। इस पर सोचने की आवश्यकता है, कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है। और सनातन धर्म में किसी को भी कष्ट पहुंचाने, एक जीव के लिए भी कष्ट पहुंचाना दुखदाई माना जाता है। ये देखिए चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का महल है, यानी प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के साथ ये देखिए चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का राजमहल है। ये कितना खूबसूरत परिदृश्य है।